सो हेलो एवरीवन। आज हम इस क्लास में बात करेंगे पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल एट एनी पॉइंट। तो सबसे पहले बेसिक चीज़ हमें पोटेंशियल के बारे में पता होना चाहिए क्या होता है, डाइपोल के बारे में पता होना चाहिए क्या होता है। आप लोग लास्ट क्लास में देख चुके होंगे पोटेंशियल और डाइपोल के बारे में, बट फिर भी मैं एक बार बता दे रहा हूँ कि जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक प्लस क्यू चार्ज है, तो इस प्लस क्यू चार्ज से किसी डिस्टेंस आर दूर एक पॉइंट है पी, तो इस प्लस के द्वारा इस पॉइंट पी पर कितना पोटेंशियल होगा वो हमें निकालना है। तो पोटेंशियल एट पी कितना होगा, के क्यू बाई आर। अगर प्लस वाला चार्ज है तो यहाँ पर क्या आएगा, प्लस की साइन। अगर माइनस वाला चार्ज होता तो माइनस की साइन आती। फॉर एग्जांपल माइनस क्यू चार्ज होता और किसी पॉइंट पी पर जो कि आर डिस्टेंस दूर है उससे पोटेंशियल पूछा जाता तो क्या आता, के माइनस क्यू बाई आर। मतलब जो चार्ज का साइन होगा वो आपको यूज करना रहेगा। दिस इज पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज एट एनी पॉइंट एट एनी डिस्टेंस आर। के क्या है हमारे पास, के जो है वो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट फ्री स्पेस के लिए। ठीक है, क्यू क्या है, ये चार्ज की वैल्यू, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। आर क्या है, वो पॉइंट के बीच में और चार्ज के बीच में सेपरेशन कितना है, मतलब कितने दूर पर आपको पोटेंशियल निकालना है। तो ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, के क्यू बाई आर। किसी भी पॉइंट चार्ज से किसी पॉइंट पर हमें क्या निकालना है, पोटेंशियल निकालना है जो कि आर डिस्टेंस दूर है, दैट इज के क्यू बाई आर। ठीक है, इसको मिटा देते हैं। तो था पोटेंशियल के बारे में। और एक और चीज पोटेंशियल के बारे में, पोटेंशियल कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। तो इसको जब हम ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नॉर्मली करेंगे, साइन की वहां पर हमें कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये मिटा दे रहा हूं मैं। अब हम बात करते हैं डाइपोल के बारे में। पोटेंशियल के बारे में हमने देख लिया, डाइपोल क्या होता है वो देख लेते हैं, वो भी हम लास्ट क्लास में कर चुके हैं। जब कोई दो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, फॉर एग्जांपल ये माइनस क्यू चार्ज है, ये प्लस क्यू चार्ज है, दोनों किसी डिस्टेंस से सेपरेट है। मान लेते हैं इनके बीच में जो डिस्टेंस का सेपरेशन है वो कितना है, 2a का है। तो ये जो डाइपोल मूवमेंट बनेगा वो कितना बनेगा, q इंटू 2a जितना। q मतलब दोनों में से कोई भी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड और 2a इनके बीच का क्या है, सेपरेशन है। तो ये होता है डाइपोल मूवमेंट। ठीक है, डाइपोल। डाइपोल क्या होता है, दो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस किसी डिस्टेंस से सेपरेटेड है तो क्या बनता है, डाइपोल बनता है। अब हम देख लेते हैं पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल एट एनी पॉइंट। तो इसको मिटा दे रहा हूं मैं। एक केस कंसिडर करते हैं, हमारे पास एक डाइपोल रखा हुआ है, उस डाइपोल से किसी, उसके सेंटर से किसी आर डिस्टेंस दूर, मान लेते हैं हमारे पास एक डाइपोल है माइनस क्यू प्लस क्यू। ये पॉइंट मैं ले लेता हूं आर, सॉरी पॉइंट पी, जो कि डाइपोल के सेंटर से कितना दूर है, डाइपोल के सेंटर से आर डिस्टेंस दूर है। और डाइपोल मोमेंट कितना एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है। ठीक है, इनके बीच का सेपरेशन कितना है, 2a है। इनके बीच का सेपरेशन 2a है। तो यहां से लेके यहां तक का सेपरेशन कितना होगा, सेंटर से लेके इस तक का a होगा, और यहां से लेके यहां तक का कितना होगा, a होगा। इसको नाम दे देते हैं, पॉइंट है a हमारे पास, ये सेंटर को o नाम दे देते हैं, और ये पॉइंट जहां पर प्लस क्यू चार्ज रखा है उसको b नाम दे देते हैं। हमें क्या करना है, हमें इस पॉइंट p पर, इस पॉइंट p पर हमें पोटेंशियल निकालना है ड्यू टू दिस डाइपोल। तो इस पॉइंट P पर पोटेंशियल निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए दो चार्जेस, एक माइनस क्यू चार्ज, एक प्लस क्यू चार्ज। तो पोटेंशियल एट P जो मिलेगा, पोटेंशियल एट P जो मिलेगा वो किसके किसके कारण मिलेगा, पोटेंशियल ड्यू टू दिस माइनस क्यू वाला चार्ज प्लस पोटेंशियल ड्यू टू दिस प्लस क्यू वाला चार्ज। तो पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू वाला चार्ज प्लस पोटेंशियल ड्यू टू माइनस क्यू वाला चार्ज। ये हमें क्लियर होना चाहिए कि इस पॉइंट पर पोटेंशियल निकालने के लिए हमें ये चार्ज के बीच में, ये चार्ज और ये चार्ज का यूज आएगा। तो V ड्यू टू प्लस क्यू, पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू कितना होना चाहिए, पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू होना चाहिए के क्यू बाई आर, के क्यू बाई आर, के और चार्ज Q डिवाइड बाई सेपरेशन। एक काम करते हैं, यहां से लेके यहां का सेपरेशन R1 कंसिडर करते हैं, और यहां से लेके यहां तक का सेपरेशन कितना कंसिडर करते हैं, R2। तो के क्यू बाई R1 हो जाएगा, के क्यू बाई R1, पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज एट एनी पॉइंट P विच इज एट ए डिस्टेंस R1। तो ये क्यू V ऑफ माइनस क्यू कितना होगा, के माइनस क्यू डिवाइड बाई माइनस क्यू से इस पॉइंट P तक का जो सेपरेशन है वो कितना है, R2 है। तो यहां पर आ जाएगा R2। ये सारी वैल्यूज को उठाकर हम ऊपर रखते हैं तो पोटेंशियल एट P मिलेगा, दैट इज के। इसको मैं ऐसे लिख लेता हूं, माइनस के क्यू बाई R2। तो के क्यू बाई R1 माइनस के क्यू बाई R2।
अब इन दोनों में से कॉमन चीज मैं निकाल लेता हूं, दैट इज 1/r1 माइनस 1/r2 बचेगा, KQ आ गया दोनों में से कॉमन। अब यहाँ पर थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं तो V ऑफ P जो मिलेगा, V ऑफ P वो क्या मिलेगा, इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, सिंप्लीफाई करेंगे तो R2 माइनस R1 डिवाइड बाई R1 R2। तो ये हमें मिला पोटेंशियल एट P ड्यू टू दिस टू चार्जेस दैट इज डाइपोल। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, ये जो R1 R2 है इसको R के टर्म्स में लिखने की कोशिश करते हैं। पहले इतना आप लोग लिख लीजिए, फिर मैं मिटा देता हूं, मैं मिटा देता हूं सारी चीजें। लास्ट वाली जो चीज है उसको मैं ऊपर लिख लेता हूं। लास्ट में जो हमें मिला है दैट इज V ऑफ P इज इक्वल्स टू KQ R2 माइनस R1 डिवाइड बाई R1 R2। ये मिटा दे रहा हूं मैं। अब ये जो R1 R2 है, ये जो R1 R2 इसको मैं R के टर्म्स में लिखने की कोशिश करूंगा, R1 R2 को मैं R के टर्म्स में लिखने की कोशिश करूंगा। तो ये जो R है, ठीक है, आपको देखने मिल सकता होगा कि जो R1 है और R है, तो यहाँ से मैं एक परपेंडिकुलर गिरा रहा हूँ इस लाइन सेगमेंट PO पर एक परपेंडिकुलर गिरा रहा हूँ थ्रू B, एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कराया और इसका नाम दे दिया M। तो BM इज परपेंडिकुलर टू PO। हमने क्या किया, BM परपेंडिकुलर बनाया किस पे, PO पर। ठीक है, अब देखो क्या हो रहा है, अब ये जो R1 है दैट इज R1 मतलब PB किसके इक्वल हो रहा है, नियरली इक्वल PM के क्या हो रहा है, नियरली इक्वल हो रहा है। अगर मैं बात करूं P से लेके O तक, तो P से लेके O तक किससे बना हुआ है, PM प्लस MO से। ठीक है, PM प्लस MO से। अब मेरे को पता है कि हमारा ये PB कितना है, PB देखिए आप लोग कितना है, R1 है, तो मतलब PM भी कितना हो जाएगा, R1 हो जाएगा। तो यहां से मैंने लिख दिया R1। अब बात करते हैं MO की। MO की बात करें तो इन ट्रायंगल MOB ट्रायंगल में देखें आप अगर, तो कॉस ऑफ थीटा क्या मिलेगा आपको, बेस अपॉन में दिस हाइपोटेनस। ये पूरा 2a है तो इतना a है, मतलब O से लेके B तक कितना है, a है हमारे पास। तो अगर हम कॉस थीटा लिखें, कॉस थीटा इज MO डिवाइड बाई BO, MO डिवाइड बाई BO। तो कॉस थीटा को वैसे ही रहने देते हैं, MO की जगह हमको नहीं पता क्या रखना है, तो MO रख दिया डिवाइड बाई BO कितना है, A है, BO कितना है, A है। तो MO कितना मिल जाएगा, A cos थीटा। तो ये वैल्यू उठाकर MO की हम कहां पर रख देते हैं, यहां पर रख देते हैं, तो A cos थीटा। और PO क्या है हमारे पास, P से लेके O तक तो R है, तो R इज इक्वल टू R1 प्लस A cos थीटा। दैट मीन्स हमारा जो R1 है वो क्या है, R माइनस A cos थीटा। तो ये हमने क्या निकाल लिया, R1 को R और थीटा के टर्म्स में लिख लिया। सिमिलरली हम क्या करते हैं, R2 को भी क्या करते हैं, R के टर्म्स में लिखने की कोशिश करते हैं। तो इतना पहले आप लोग लिख लीजिए कि R1 इज R माइनस A cos थीटा। फिर मैं इसको मिटा देता हूं और R2 को भी R के टर्म्स में लिखने की कोशिश करता हूं। चलिए मैं चीज को रब कर देता हूं। तो हमें मिल गया R1 इज इक्वल्स टू R माइनस A cos थीटा। तो ये हमारा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको मैं ऊपर लिख रहा हूं, बाकी सारी चीजों को मैं मिटा दे रहा हूं। ठीक है, तो ये मिटा दे रहा हूं मैं। देखा आपने कैसे हमने R1 को R के टर्म्स में लिखा। अब ये जो चीज है मैं उसको ऊपर लिख ले रहा हूं, दैट इज R1 इज R माइनस A cos थीटा। सिमिलरली हम क्या करते हैं, R2 को भी R और cos थीटा के टर्म्स में लिखने की कोशिश करते हैं। तो इस यहां पर देखो R2 जो है वो R से बड़ा है। अगर R2 को इसके इक्वल करना है तो क्या करना पड़ेगा, यहां से काम करते हैं, PO को थोड़ा सा और प्रोड्यूस कराते हैं। PO को प्रोड्यूस कराया किसी पॉइंट N तक, PO को हमने प्रोड्यूस करा लिया किसी पॉइंट N तक, और इससे परपेंडिकुलर गिराया AM। हमने क्या बनाया, PO को प्रोड्यूस किया, PO इज प्रोड्यूस टू PN, PO को PN तक प्रोड्यूस किया। फिर हमने क्या ड्रॉ किया, AN परपेंडिकुलर टू PN। फिर इस PN पर हमने AN परपेंडिकुलर गिराया। ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। इस ट्रायंगल में अगर हम देखें, इस ट्रायंगल में इन ट्रायंगल AON,
ए ओ एन ट्राइंगल में अगर हम देखें तो ओ एन कितना होगा, कॉस थीटा की बात करें तो कॉस थीटा क्या होगा, बेस अपॉन दिस हाइपोटेनस, बेस दैट इज ओ एन अपॉन हाइपोटेनस मतलब ए ओ। अब ए ओ देखो कितना है, ए से लेके ओ तक तो ए है ना, स्मॉल ए, तो कॉस थीटा इज इक्वल्स टू ओ एन अपॉन में स्मॉल ए, दैट मीन्स ओ एन इज इक्वल्स टू ए कॉस थीटा, दैट मीन्स हमने क्या निकाल लिया, ओ एन निकाल लिया। अब देखें हम पी एन जो है वो किसके इक्वल होगा, पी ए के इक्वल होगा, पी एन इज नियरली इक्वल्स टू पी ए, पी एन इज नियरली इक्वल्स टू पी ए, दैट मीन्स पी ए इज इक्वल्स टू, पी एन देखो किससे बना हुआ है, पीओ प्लस ओ एन से, पीओ प्लस ओ एन से बना हुआ है। पीओ की जगह पर हम क्या रख सकते हैं, आर रख सकते हैं, पीओ की जगह पर हम क्या रख देंगे, पीए मतलब मैं क्या रख रहा हूं, आर टू रख रहा हूं, हमें पता है पीए कितना है, आर टू है, और पीओ की जगह पर आर, पी से लेके ओ तक आर है, पी से लेके ओ तक आर है, और ओ से लेके एन तक कितना है, ए कॉस थीटा, आर प्लस ए कॉस थीटा, मतलब जो आर टू मिला आपको, आर प्लस ए कॉस थीटा मिला, ये इंपॉर्टेंट मिला आपको रिजल्ट। तो आर वन और आर टू की वैल्यू को अभी हमें उठाकर इसमें सब्सटीट्यूट करनी है, तो मैं मिटा दे रहा हूं और आर टू की वैल्यू को भी ऊपर लिख ले रहा हूं, ठीक है। तो ये सारी चीजें मैं मिटा दे रहा हूं, और आर टू जो हमें रिजल्ट मिला इसको मैं ऊपर लिख ले रहा हूं कि आर टू कितना है, आर टू इज इक्वल्स टू आर प्लस ए कॉस थीटा, ये सारी चीजें मैं मिटा दे रहा हूं। अब सारी चीजों को उठाकर, ये जो आर वन आर टू की वैल्यू को उठाकर हमारा जो ये रिजल्ट आया था उसमें रख देते हैं, तो वी ऑफ पी इज इक्वल्स टू के क्यू, और आर टू की जगह पर क्या लिख देते हैं, आर प्लस ए कॉस थीटा, माइनस आर वन की जगह पर क्या लिख देंगे हम, या आर वन की जगह पर आर माइनस ए कॉस थीटा, और डिवाइड में क्या आ जाएगा, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन, दैट इज आर वन इंटू आर टू, आर वन की जगह पर आर माइनस ए कॉस थीटा इंटू आर प्लस ए कॉस थीटा, ठीक है, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे। फिर v ऑफ p इज इक्वल्स टू के क्यू आर प्लस ए कॉस थीटा माइनस आर, माइनस माइनस प्लस ए कॉस थीटा, डिवाइड बाई, अब देखो a माइनस बी ए प्लस बी, तो आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, यहां से r कैंसिल हुआ, तो v ऑफ p इज इक्वल्स टू के क्यू ए कॉस थीटा प्लस ए कॉस थीटा, 2a कॉस थीटा डिवाइड बाई आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये हमें रिजल्ट मिला, ठीक है। इसको मैं यहां पर लिख ले रहा हूं, v ऑफ p इज इक्वल्स टू के क्यू 2a कॉस थीटा, 2a कॉस थीटा डिवाइड बाई आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये सारी चीजें मैंने लिख ली। अब मैं इसको मिटा दे रहा हूं, इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं, ये सारी चीजों को मिटा दे रहा हूं मैं। अब इसको हम थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं। ऐसा माना जाता है जो आर है वो बहुत ज्यादा दूर है, आर बहुत ज्यादा दूर है, तो ए के कंपैरिजन में आर की वैल्यू जो होगी बहुत ज्यादा बड़ी होगी, तो इस चीज को हम क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे। तो वी ऑफ पी क्या मिलेगा हमें, के क्यू और इंटू 2a कॉस थीटा डिवाइड बाई आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस थीटा है। अब हम ए स्क्वायर कॉस थीटा को क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे, क्योंकि ए जो है वो बहुत ही ज्यादा छोटा होगा आर के कंपैरिजन में, यहां पर हम लिख देंगे आर स्क्वायर, ठीक है। तो v ऑफ p इज इक्वल्स टू के क्यू इंटू 2a कॉस थीटा डिवाइड बाई आर स्क्वायर, दैट इज v ऑफ p। अब q इंटू 2a देखें आप क्या है, q इंटू 2a, हमें पता है डायपोल मोमेंट क्या होता है, चार्ज और उनके बीच का सेपरेशन है, दैट इज 2a। तो q इंटू 2a की जगह पर हम क्या लिख देंगे, v ऑफ p इज इक्वल्स टू के पी कॉस थीटा, के पी कॉस थीटा, डायरेक्शन नहीं लगाता हूं क्योंकि मैं ये वीपी कैसा है, स्केलर क्वांटिटी है, तो के पी कॉस थीटा डिवाइड बाई आर स्क्वायर, ये हमें मिल गया पोटेंशियल एट P, ठीक है, पोटेंशियल एट दिस पॉइंट P मिल गया। अब अलग अलग केसेस देख लेते हैं इसके। तो ये तो था किसी भी पॉइंट पर अगर हमें पोटेंशियल निकालना है जो कि r डिस्टेंस दूर है किससे, डायपोल के सेंटर से, और कितना एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है, तो हमें कितना मिलेगा, केपी कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर मिलेगा, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं अलग अलग केस की। तो ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ, v ऑफ p, ये सारी चीजें मैं मिटा दे रहा हूँ, that is v of p is equals to kp cos theta divide by r square। अब हम अलग अलग केस देख लेते हैं। पहला केस देखते हैं, when
थीटा इज इक्वल टू जीरो। अगर थीटा जीरो है तो पॉइंट कहां पर लाई करेगा, उसके एक्सिस पे। थीटा अगर जीरो है तो पॉइंट कहां पर लाई करेगा, एक्सिस पे लाई करेगा। इफ थीटा इज इक्वल टू जीरो, पॉइंट विल लाई ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल, डाइपोल की एक्सिस पे लाई करेगा। तो v ऑफ p इज इक्वल टू के पी कॉस थीटा की जगह पर 0 डिग्री डिवाइड बाय आर स्क्वायर, मतलब कितना मिल गया, के पी कॉस 0 होता है 1 डिवाइड बाय आर स्क्वायर, दैट इज के पी बाई आर स्क्वायर। ठीक है, दूसरा केस लेते हैं, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, थीटा 90 डिग्री होगा तो उसके कहां पर होगा, ये एकदम इक्वेटोरियल पोजीशन पे होगा। थीटा 90 डिग्री मतलब कि जो पॉइंट होगा वो कहां पर होगा, इक्वेटोरियल पोजीशन पे होगा, इक्वेटोरियल पोजीशन। तो v ऑफ p कितना मिलेगा हमें, के पी कॉस 90 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। तो कॉस 90 होता है 0, दैट मीन्स पोटेंशियल एट इक्वेटोरियल पोजीशन कितना होगा, 0 होगा। तो ये दो हमारे स्पेशल केसेस हैं, किसके, डाइपोल ड्यू टू एनी पॉइंट के। ठीक है ना, एक हमने ले लिया थीटा इज इक्वल टू 0, थीटा इज इक्वल टू 0 का मतलब ये है कि एक्सिस पर लाई करेगा वो पॉइंट। थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री का मतलब ये है जो पॉइंट लाई करेगा वो उसके इक्वेटोरियल पोजीशन पे लाई करेगा, वहां पर पोटेंशियल कितना होगा, 0 डिग्री होगा। ठीक है, तो हमें ये पता चला। तो ये था हमारा पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल एट एनी पॉइंट। तो पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल एट एनी पॉइंट का जो फॉर्मूला है वो है के पी कॉस थीटा डिवाइड बाई आर स्क्वायर, जहां पर आर जो है वो डाइपोल के सेंटर से कितना डिस्टेंस दूर है वो पॉइंट वो है, और थीटा जो है वो डाइपोल के साथ कितना एंगल बना रहा है वो है। तो के पी कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर हमारा क्या है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है किसके लिए, पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल एट एनी पॉइंट के लिए।